यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तक़बाल है। शुरुआत करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस साल हज पर आने वाली ख़वातीन से मुतालिक नए हुक्मनामा जारी कर दिया है। नए हुक्मनामे में सऊदी अरब ने हज पर आने वाली ख़वातीन के लिए महरम के क़ानून पर सख्ती से अमल दरामद का फ़ैसला किया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नए हुक्मनामे में 45 साल से कम उम्र ख़वातीन के लिए हज पर आने के लिए महरम लाजमी कर दिया गया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हुक्मनामे पर अमल दरामद ना करने पर 45 साल से कम उम्र खातून को महरम के बगैर सऊदी अरब पहुँचने पर फौरी बेदखल कर दिया जाएगा। इसके अलावा नए सफरी हिदायत नामे पर अमल ना करने वाली एयरलाइंस को भी सख्त जुर्माना होगा। दुनिया भर की एयरलाइंस को सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हिदायतनामा जारी कर दिया है। अगली खबर फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन का शहर गाज़ा 15 साल से इसराइल की नाकाबंदी में है। इस वजह से वहां के बच्चों की नफ्सियात पर असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गाज़ा के 80% बच्चे डिप्रेशन का शिकार है। गाज़ा में रहने वाले 8 लाख बच्चों को नहीं मालूम कि बगैर नाकाबंदी की ज़िंदगी कैसे होती है। इन हालात से उनकी दिमागी सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सेव द चिल्ड्रन तंजीम अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान 490 बच्चों और 170 माँ बाप से बातचीत की गई। तंजीम ने 2018 में भी ऐसा ही एक सर्वे किया था। इसराइल ने जून 2007 में गजा की नाकाबंदी की, जिससे गजा की माशियत बुरी तरह मुतासिर हुई। इन पाबंदियों की वजह से गजा में आने जाने पर सामान लाना या ले जाना बहुत मुश्किल है। गाज़ा की आबादी तकरीबन 1 मिलियन है, जिसमें से 45% बच्चे हैं। सेव द चिल्ड्रन तंजीम ने कहा कि गाज़ा के आधे से ज़्यादा बच्चों ने कभी ना कभी खुदकुशी के बारे में सोचा और हर 5 में से 3 बच्चे ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर गौर किया। इन हालात की एक वजह यह है कि बच्चों को बुनियादी इलाज दस्तयाब नहीं है। अगली खबर यूक्रेन से। यूक्रेन और इसके डोनेस्क और लुनास से कई खतरनाक इलाकों से पिछले 24 घंटों में तकरीबन 22,000 अफराद को रूस पहुंचाया गया है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के कर्नल जनरल और यूक्रेन में रशियन फेडरेशन के इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर फॉर ह्यूमनाइजेशन रिस्पॉन्स के चीफ ने ये इत्तला दी। कर्नल जनरल ने ब्रीफिंग में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के हुक्काम की मदद के बगैर 2350 बच्चों के साथ 22,000 लोगों को यूक्रेन और दोनबास के खतरनाक इलाकों से रूस पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जब से रूसी फौजी ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, तब से तकरीबन 2,90,000 बच्चों के साथ 18 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज तरीके से रूस पहुंचाया गया है। यूक्रेन में रूस का खुसूसी फौजी ऑपरेशन 24 फरवरी को शुरू हुआ था। बड़ी खबर यमन से। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हाउसिंग बागियों ने बच्चों को बागियाना जंग में झोंकने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस सिलसिले में स्कूलों के क्लासरूम्स और मसाजिद में भी बच्चों को फौजी ट्रेनिंग दी जा रही है। नव उम्र बच्चों को इसके बावजूद हौजी फौज में भर्ती किया जा रहा है। अप्रैल में यूएनओ के साथ एक महोदय के नतीजे में इस अमल को रोक दिया गया था। वालिदैन को दबाव में लाकर अपने बच्चों को हौजी फौज का हिस्सा बनाने के लिए कहा जाता है। बच्चों को फौजी बनाने का खुलासा एक वीडियो के सामने आया, जिसमें एक स्कूल की क्लास के दौरान एक इंस्ट्रक्टर बच्चों को AK-47 के बारे में लेक्चर देते हुए इसके मुख्तलिफ पुर्जों के बारे में सिखा रहा है। अगली खबर इजिप्ट से। एक गैर मामूली वाक़े में मिस्र के एक गांव में 3 आँखों, 2 जबड़ों, 2 ज़बानों, 2 कान और 1 दिमाग वाले बछड़े की पैदाइश पर लोग हैरान हैं। यह अजीब व गरीब वाक़या मिस्र की गरीबा गवर्नरी के अल सनाता सेंटर के गांव राजीबा में सामने आया। बछड़े का सर तो एक ही है, मगर इसकी 3 आँखें और 2 जुबानें हैं।
पैदाइश के बाद बछड़े को 1 हफ्ते तक निगरानी में रखा गया। 2 ज़बानों की वजह से उसे कोई चीज़ पीने या निगलने में दुश्वारी का सामना था। गरीबा में वेटरनिटी मेडिसिन के ज़राए ने तस्दीक की है कि ये केस जानीन की गैर मामूली नाशोनुमा की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि बछड़े की मां किसी भी पैदाइशी नुक्स का शिकार नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस हालत की असल वजूहात का साइंसी तरीके से पता चलाया जाएगा, रिसर्च की जा रही है। तो दुनिया भर के ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।